मूवी पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था किस तरह सूसू और हारून की आग में जलकर डेथ हो जाती है और फिर इन दोनों का दूसरा जन्म होता है नाउ पार्ट टू। और अब सूसू रात में अपने कमरे में सो रही होती है और हारून आकर बड़े ही प्यार से सूसू को किस करता है। और अब सुबह होती है और सूसू देखती है कि उसके नेक पे बहुत सारे रेड मार्क है और ये देखकर वो चौंक जाती है और जल्दी से भागकर हारून के पास आती है और फिर जल्दी से हारून के पास आकर उसे वो रेड मार्क दिखाने लगती है और हारून डर जाता है, मन में सोचने लगता है कहीं ऐसा ना हो इसकी वजह से ये मुझे छोड़कर चली जाए। और वो सूसू बोल पड़ती है रात को मुझे मच्छरों ने खा लिया। और सूसू के मुंह से ये बात सुनकर हारून चौंक जाता है और हारून से ज्यादा उसका बटलर चौंक जाता है और मन में कह रहा होता है सच में ये कितनी भोली है। और अब सूसू अपने स्टूडियो में होती है तभी एक आदमी चुपकर उसकी फोटो खींच रहा होता है, लेकिन बॉडीगार्ड आकर उसको दबोच लेती है। जिससे कह रही होती आवारा इंसान तो छुपकर फोटो खींच रहा है और फिर ये आदमी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो सूसू इनके पास जाती और ये आदमी सूसू से कहता है प्लीज मेरी बात सुनिए। और वो सूसू बॉडीगार्ड को सहारा करती है इसको छोड़ने के लिए और फिर बॉडीगार्ड इसको छोड़ देती है। और फिर ये आदमी सूसू से कहता है एक्चुअली मैं अपनी मूवी के लिए एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हीरोइन ढूंढ रहा हूँ, क्या आप काम करना चाहेंगी। लेकिन सुसु उसको साफ साफ मना कर देती है और फिर सुसु को कह रहा होता है गलत मत समझिए, एक्चुअल में ये मूवी आर्ट के बारे में ही है। और फिर सुसु मान जाती है और बहुत ही खुश होकर घर आती है और घर आकर हारून को सब कुछ बताती है। मगर हारून मना कर रहा होता है और उससे कहता है मैं इतने दिन तुमसे दूर नहीं रह सकता। मगर सुसु उसको बना लेती है, इससे कहती है बस थोड़े दिन की बात है और मैं आपसे वादा करती हूँ मैं रोज आपको वीडियो कॉल करूंगी। और फिर हारून मान जाता है और वो सुसु से पूछती है आपकी नजरों में मैं किस तरह के इंसान हूँ। और हारून उससे कहता है एकदम परफेक्ट और बहुत ही ज्यादा प्यारी। और फिर यही सवाल हारून से पूछता है और ये इसकी तारीफों के पुल बांध देती है, इससे कह रही होती है आप बहुत ज्यादा दयालु हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा समझदार, बहुत ही जेंटल। और ये बातें सुन सुनकर बटलर को धक्का लग रहा होता है क्योंकि बटलर ने हारून को बचपन से पाला था और इसीलिए ये हारून को अच्छी तरह जानता है। और ये अपने मन में कह रहा होता है सच में इस लड़की की आंखों पर न जाने कितनी पट्टियां बंधी हैं। और फिर हारून सूसू को गले लगाकर उससे कह रहा होता है सूसू जो भी करना चाहेगी मैं हमेशा उसे सपोर्ट करूंगा। और अब सूसू सेट पर आती है और डायरेक्टर से सबसे मिलवाता है और इस मूवी की दूसरी हीरोइन कोई और नहीं बल्कि सीसी है। और सीसी से बोलनी होती है तुम ये मत समझना कि तुम्हारा मंगेतर शी हारून है, तो इस जगह पर तुम मेरी जगह ले सकती हो। और सूसू को और भी ज्यादा बातें सुना रही होती है मगर सूसू उसकी बातें इग्नोर कर देती है और फिर बॉडीगार्ड से कहती है सुना तुमने मेरे यहाँ आने से कोई रो रहा है। और बॉडीगार्ड कहती है हाँ मुझे सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। तब सीसी इनकी बातों से बुरी तरह से चिढ़ जाती है और सूसू को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बॉडीगार्ड बीच में आ जाती है और बॉडीगार्ड को देखकर सीसी ठंडी पड़ जाती है और फिर ऐसे चली जाती है। और यह मूवी का हीरो ताई जिन और सूसू ताई जिन की बहुत बड़ी फैन है और इसे ग्रीट कर रही होती है। मगर ताई जिन सूसू से रूड होते हुए कहता है तो डायरेक्टर ने मूवी के लिए पेशेंट ढूंढी है। और ताई जिन कैसा बोलने से सूसू मन में कह रही होती है ये कितना रूड है, मैं इसको अच्छा समझती थी। और फिर ताई जिन इससे कहता है तुम थोड़ी देर में मेकअप रूम में आ जाना, हम दोनों सीन की प्रैक्टिस करेंगे। और अब सूसू यहाँ आती है और अपने मन में कह रही होती इसने मुझे पेशेंट कहा था ना, अब मैं इसे दिखाऊंगी मुझ में कितनी ताकत है। और मूवी सीन की प्रैक्टिस करते हुए ताइजन की तरफ बढ़ती है मगर ताइजन इसको पकड़ के सोफे के ऊपर पटक लेता है। और अब सूसू झटपटा रही होती है तभी सीसी आ जाती है और इन दोनों का इस तरीके से वीडियो बना लेती है और इस सीन को गलत तरीके से एडिट करती है और फिर ऑनलाइन पोस्ट कर देती है जिससे कि ये सूसू को बदनाम कर सके। और अब मूवी की शूटिंग चल रही होती है और शूटिंग के दौरान एक सीन में सूसू को प्रॉब्लम हो रही होती, उसको सीन समझ में नहीं आ रहा था और टाइजन उसकी हेल्प कर रहा होता सीन को समझाने में। और इसी वक्त सीसी लाइव ब्रॉडकास्ट करने लगती है और अपने फैन से कह रही होती देखो सूसू किस तरीके से अपने फैन से को चीट कर रही है और लोग भर भर के गलत कमेंट कर रहे होते हैं। और ये देख देखकर सीसी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और फिर ये सब कुछ हारून भी देखता है और फिर बहुत ज्यादा गुस्से में सेट पर आता है और ताई जी सूसू को सीन समझा रहा होता है और बात करते करते ताई जी को सूसू बहुत ज्यादा क्यूट लगती है और ये सूसू से इम्प्रेस होकर उसके सर पे हाथ फेरने लगता है मगर सूसू उसका हाथ हटा देती है और उससे कहती है आप क्या कर रहे हैं, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। और अब बहुत ज्यादा गुस्से में हारून यहाँ आ चुका था और वो सूसू को पकड़ के यहाँ से ले जाता है और इस चीज को यहाँ के लोग भी नोटिस करते हैं कि ये इंसान कितने गुस्से में सूसू को यहाँ से लेके गया है। और अब हारून सूसू को घर लेके आता है और डायरेक्टर से पूछ लेता है क्या तुम एक्टर ताई जी को पसंद करती हो। और मासूम सूसू बहुत ही खुश होकर कह देती हाँ मैं उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन हारून को ये बात कतई मंजूर नहीं थी और वो अपने मन में कह रहा होता है सूसू आखिर तुम इतनी आसानी से किसी भी गैर मर्द के प्यार में कैसे पड़ जाती हो, मुझे मजबूर मत करो पिछले जन्म की तरह बनने के लिए। और अब सूसू नोटिस करती है कि हारून गुस्सा हो रहा है और ये हारून को धीरे से पकड़ के कहने लगती है क्या हुआ, लेकिन हारून उसको झटक देता है और इससे कहता है मुझे हाथ मत लगाओ। और सूसू कहती है क्या हुआ सर, आप इतने गुस्से में क्यों हैं। और हारून उससे कहता है क्योंकि सर को बिल्कुल नहीं पसंद कि सूसू किसी गैर मर्द के क्लोज जाए और अगर सूसू ने ऐसा किया तो सर गुस्से से पागल हो जाएगा। और हारून की बातों से सूसू बहुत ज्यादा डर रही होती है और अपने मन में कह रही होती लगता है सर ने मेरी बातों का गलत मतलब निकाल लिया है। और फिर जल्दी से हारून से चिपक जाती है और उससे कह रही होती है सूसू आपके बिना नहीं रह सकती और वो कभी भी आपको धोखा देने के बारे में नहीं सोच सकती और मैं ताई जी को सिर्फ ऐसे एक्टर बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ मगर एक्चुअल में मैं सिर्फ और सिर्फ सर को पसंद करती हूँ। और आज पहली बार हारून ने सूसू की मुझे वो बात सुनी थी जो वो जन्मों से सुनना चाहता था कि सूसू सिर्फ हारून को पसंद करती है। और फिर सूसू से कहता है क्या कहा तुमने, फिर से कहना। सूसू कहती हाँ मैं सर को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ
और फिर हारून कहता है सर भी सुसु को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और फिर मौके का फायदा उठाकर जल्दी से सुसु को किस करता है। और अब सुसु भी हारून को किस कर रही होती है। और फिर सुसु हारून से पूछती है आखिर आज आप इतने गुस्से में क्यों थे। और फिर हारून सुसु को वो वीडियो दिखाते हुए कहता है इसकी वजह से। और वीडियो देखकर सुसु बहुत ज्यादा घबरा जाती है और हारून से कह रही होती है ये सब कुछ झूठ है, मेरी बात का विश्वास करें, मैं कसम खाकर कहती हूँ मैंने आपको कभी चीट नहीं किया। और हारून से कहता है मुझे पता है, मुझे अपने सुसु पर पूरा विश्वास है। और फिर गुस्से में आकर सुसु कह रही होती है ये जरूर किसी ने मुझे फंसाने के लिए किया है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, पता लगा के रहूंगी। और सुसु का एक उसका गुस्सा देखकर हारून बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। और हारून ने पता लगा लिया था कि ये सब कुछ किसने किया है। और फिर सुसु को बताता है कि ये सब कुछ सीसी और सूजियांग ने किया है। और ये बात जानकर सुसु कह रही होती है सच में ये दोनों कितने ज्यादा डिस्कस्टिंग है, मैं इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। और उठकर जा रही होती है मगर हारून उसको रोक लेता है और उससे कहता है तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। और सीसी बहुत ही ज्यादा खुश होकर अपने मन में कह रही होती है सुसु अब तुम्हारे अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। और इसी वक्त ये अपने फोन में अपने खिलाफ न्यूज देखती है क्योंकि हारून ने ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था कि सुसु को फंसाने वाली कोई और नहीं बल्कि सीसी है। तो यह जानकर इसके चेहरे की हंसी गायब हो जाती है और अब यहाँ डायरेक्टर आता है क्योंकि सीसी के सब कुछ करने की वजह से इसकी मूवी की बहुत ज्यादा बदनामी हो गई थी। और अब गुस्से में आकर डायरेक्टर सीसी के ढंग से रेल बना देता है। और सीसी बैक करते हुए कह रही होती प्लीज एक बार मेरी बात सुनो, लेकिन डायरेक्टर इसकी बात नहीं सुनता और धक्के देकर इसे यहाँ से निकलवा देता है। और अब रोते हुए सीसी सूजियांग को फोन करती है और ये महाशय यहाँ पर किसी और के संग सो रहे होते हैं। और रोते हुए सीसी सूजियांग को अपनी सारी बीती बता रही होती है। उससे कहती है हम दोनों ने सुसु को फंसाने के लिए जो प्लान बनाया था उसकी वजह से मेरा करियर ही बर्बाद हो गया है। मगर सूजियांग इसकी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता और ऐसा कह रहा होता ठीक है मैं देख लूंगा। और फिर सीसी को फोन में उस लड़की की आवाज सुनाई देती है और दूसरी लड़की की आवाज सुनकर ये चौंक जाती है और सूजियांग से कह रही होती है तुम किसी लड़की के साथ हो। और सूजियांग कहता है क्या बकवास है, हम बाद में बात करेंगे, और फोन काट देता है। मगर अब सीसी को इसके ऊपर शक हो गया था और अब ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में सूजियांग की कंपनी आती है और यहीं पर दो रिपोर्टर खड़े होते हैं और वो सीसी को गुस्से में आते हुए देखते हैं। और फिर सीसी का पीछा करते हुए सूजियांग ऑफिस तक आते हैं और सीसी एकदम से गेट खोल देती है और इन दोनों को लेकर हाथ पकड़ लेती है। और फिर सूजियांग सीसी को देखता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अब सीसी सूजियांग को गाली दे दी होती है और सूजियांग इससे कुछ कहता है इससे पहले इसके गाल में जड़ देती है। और फिर अपने गाल को सहलाते हुए सूजियांग कहता है देखो सीसी शांत हो जाओ, मुझे इस तरह सबके सामने एम्बैरेस मत करो। और फिर सीसी कहती है शांत हो जाऊं, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। और सीसी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, इसको बातें सुना रही होती है और फिर ये सीसी से कहता है देखो खुद को, तुम पहले कितनी शांत और समझदार हुआ करती थी और अब किसी वाइल्ड औरत की तरह रेप कर रही हो। सूजियांग की बात सुनकर सीसी कहती है ये तुम कह रहे हो मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, और अब तो मेरा करियर भी बर्बाद हो गया और मैं अपने घर भी लौट कर नहीं जा सकती, और तुम मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा देते रहे, किसी और की बाहों में सोते रहे। और फिर सूजियांग कहता है तुमने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए नहीं बल्कि सुसु से जलस होकर किया। और सूजियांग की इस बात से सीसी और भी ज्यादा भड़क जाती है और फिर ये लड़की पीछे बोल पड़ती है और सीसी से कहती है सूजियांग इस तरह से बात मत करो, ये बहुत ही अच्छी इंसान है। और फिर सीसी से कहती है तू है कौन, तेरी औकात क्या, चुप रहे, दो बड़ी की मिस्ट्रेस। और सीसी की बात सुनकर ये लड़की कहती है मैं कोई मिस्ट्रेस नहीं हूँ, हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। और सूजियांग भी इस लड़की की हाँ मिला रहा होता है और सीसी से कहता है अब तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम यहाँ से चली जाओ। मगर सीसी गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और इन लोगों से कह रही होती है मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। और वहीं पास में रखा चाकू उठाकर उस लड़की में मार देती है और हारून के भेजे पुलिस वाले भी आ गए थे। और फिर पुलिस वाले सीसी को पकड़ लेते हैं और सूजियांग इनसे कह रहा होता है ये औरत पागल हो गई है, इसे पकड़ लो। और फिर पुलिस वाले सूजियांग से कहते हैं एक्चुअल में हम यहाँ तुम्हें अरेस्ट करने आए थे। और अब हारून और सुसु अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहे होते हैं और हारून सुसु से कह रहा होता है अब तुम खुश हो, और सुसु कहती है हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, फाइनली उन लोगों को उनके किए की सजा मिल गई। और फिर हारून इससे कहता है अब अगले प्रोग्राम के बारे में क्या ख्याल है। और सुसु कहती है अगला प्रोग्राम मतलब। और फिर हारून जल्दी से आगे बढ़कर सुसु को किस कर लेता है और अब सुसु को अगले प्रोग्राम का मतलब समझ में आ जाता है और अब ये खुद भी हारून के क्लोज जाना चाहती थी। और अब ये दोनों किस करते करते रूम में आते हैं और आज हारून की जन्मों की तमन्ना पूरी हो गई थी, सुसु ने उसके प्यार को और उसे दोनों को एक्सेप्ट कर लिया था। और हारून सुसु से कह रहा होता है तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्यारी हो। और फाइनली ये दोनों इंटरप्रेट हो जाते हैं और रोमांस करते करते पूरी रात बीत गई थी। और फिर सुसु हारून से कह रही होती है मैं थक गई हूँ। और फिर हारून सुसु को शार के लिए वॉशरूम में लेके आता है और सार लेने के बाद फिर से सुसु के साथ रोमांस कर रहा होता है मगर अब सुसु का बिल्कुल ही मन नहीं था। और अब सूजियांग इसे और ज्यादा फोर्स नहीं करता और इसे उठाकर बेड पे ले आता है और अब सुबह होती है और सुसु की आंख खुलती है और सुसु बहुत ज्यादा खुश होती है और बहुत ही प्यार से हारून को किस करती है और फिर उठकर ऐसे जाने लगती है तभी इसके पैरों में मोच आ जाती है जिसकी वजह से गिर पड़ती है और इसका सर टेबल से टकरा जाता है जिसकी वजह से इसके सर में चोट लग जाती है। और अब चोट लगने से सुसु को पिछले जन्म की अपनी हारून की बुरी यादें याद आ जाती हैं और सुसु को सिर्फ हारून के संग की ही बुरी यादें याद आती हैं। ऐसे सूजियांग और सीसी के बारे में कुछ भी याद नहीं आता और सब कुछ याद आने की वजह से अब इसे हारून से नफरत हो जाती है और जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करती है मगर हारून जाग चुका था और सुसु से कह रहा होता है तुम इतनी जल्दी उठ गई। और सुसु जल्दी से खुद को कंट्रोल करते अपने आंसू पहुंचती है और इससे कहती है डायरेक्टर का फोन आया था इसलिए मुझे काम पर जल्दी जाना है। इसके पास आकर हारून उससे कहता है नाश्ता करके जाना, उसको टच कर रहा होता है
मगर अब सूसू से नफरत हो गई थी और ये हारून से रूडली बोल देती है मुझे हाथ मत लगाओ और ऐसे भाग जाती है। और इसके जाते ही हारून के पास डॉक्टर का फोन आता है और वो कह रहा होता है सूसू फोन नहीं उठा रही, उसको बता देना आज शूटिंग कैंसिल हो गई है। और सूसू जल्दी से यहाँ से जा रही होती है तभी बॉडीगार्ड आ जाती है और उससे कहती है मैं आपके साथ चलूंगी। मगर सूसू इससे रूड तरीके से बोल देती है मेरे पीछे मत आना और अब से मैं श्री हारून की वाइफ नहीं हूँ। और अपसेट होकर घर से बाहर आ गई थी और घर के बाहर हारून का दोस्त इसका रास्ता रोक लेता है और सूसू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों कर रहा है। और फिर ये सूसू को बताता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ और तुम मेरी बड़ी बहन की बेटी हो। और एकदम से इस तरह की बात पता लगने से सूसू थोड़ा शौक में होती है और ताई जी ने से ताई हाउस चलने के लिए बोलता है। सूसू मन में सोच रही होती अगर मैं अपने अंकल के साथ चली जाऊंगी तो हारून मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। और यहाँ हारून को नहीं पता था कि सूसू कहाँ है और ऐसे सूसू की चिंता हो रही होती है। और फिर बॉडीगार्ड से कह रहा होता है आखिर तुम उसके पीछे क्यों नहीं गई। और फिर बॉडीगार्ड हारून को बता देती है कि सूसू ने उससे क्या कहा था। और फिर कह रही होती है कि मैडम रो रही थी क्या आपने उन्हें परेशान किया। कहता है रो रही थी लेकिन कल रात तक तो सब कुछ ठीक था। और फिर याद करता है कि मॉर्निंग में सूसू किस तरह से बिहेव कर रही थी इसके संग। और अब इसका माथा ठनक जाता है कहीं ऐसा तो नहीं कि सूसू को पिछले जन्म का सब कुछ याद आ गया। और अभी बॉडीगार्ड से जल्दी से सूसू की लोकेशन का पता लगाने के लिए बोलता है। और अब सूसू अपने अंकल के साथ ताई हाउस आ जाती है और यहाँ आकर पता चलता है कि इसकी माँ के 5 भाई हैं और अभी ये 4 अंकलों से मिल चुकी है। और अभी यहाँ इसका 5वां अंकल आता है और वो 5वां अंकल कोई और नहीं बल्कि ताई जी है। और ताई जी इस घर में सूसू को देखकर पहले कह रहा होता है तुम यहाँ क्या कर रही हो और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर ताई जी को पता चलता है एक्चुअल में सूसू इसकी नीज है और ताई जी सूसू को पसंद करने लगा था। और ये पता लगने से कि सूसू इसकी नीज है ये थोड़ा अपसेट हो जाता है और अब भागते और हाँफते हुए बटलर अंदर आता है और कहता है वो आ गया क्योंकि हारून यहाँ आ गया था। और हारून को देखकर ताई जी कहता है हारून तुम यहाँ क्यों आए हो। मगर हारून इसकी बात का जवाब नहीं देता। सूसू से कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। मगर ताई जी बीच में आ जाता है और उससे कहता है सूसू तुमसे बात नहीं करना चाहती। मगर सूसू इससे बात करने के लिए तैयार हो जाती है और अभी सूसू से कह रहा होता है तुम्हें सब कुछ याद आ गया ना। और सूसू इसे खुद को हाथ नहीं लगाने दे रही थी और इससे कह रही होती है तुम क्या बात कर रहे हो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हारून कहता है मुझे पता तुम मुझसे झूठ बोल रही हो सूसू तुम मुझसे नफरत करती हो। और सूसू कहती हाँ मैं तुमसे नफरत करती हूँ लेकिन मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे फेस करूँ हम दोनों अलग हो जाते हैं। और सूसू के मुंह से ये बात सुनकर हारून को से होकर उसके हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है सूसू प्लीज ऐसा मत कहो तुम मुझसे नाराज हो मुझे डांटो मारो मुझसे लड़ो मेरे संग जो चाहे वो करो लेकिन प्लीज मुझे छोड़ने की बात मत करो। और फिर सूसू कहती है मेरा दिमाग पूरा मैसी हो चुका है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। और फिर हारून कहता है ठीक है मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। और फिर टाइजन बीच में आकर सूसू को हाथ पकड़ के ले जाता है और उससे कह रहा होता है सूसू तुम चिंता मत करो मैं किसी को भी तुम्हें बुली नहीं करने दूंगा। और अपने मन में कह रहा होता है मैं इस इंसान को अच्छी तरह से जानता हूँ। और फिर हारून से कहता है जी हारून तुम अपने साथ इतने सारे लोगों को लेकर आए हो आखिर तुम करना क्या चाहते हो। और फिर हारून कहता है हाँ सूसू को उसके रिश्तेदार मिल गए और ये बहुत ही खुशी की बात है सेलिब्रेट करने के लायक है और इसीलिए मैं उसे बधाई देने के लिए आया हूँ। और फिर हारून के गार्ड सूसू को बधाई दे रहे होते हैं और अब हारून यहाँ से चला जाता है। और हारून के जाने के बाद ताइरी सूसू से कह रहा होता है कि ऐसा तुम्हें परेशान किया है मुझे बताओ मैं इसे मारूंगा। और फिर इसका दूसरा अंकल कहता है अगर इसने तुम्हें परेशान किया है तो हम डैड को बता देंगे डैड इसको खत्म करवा देंगे। और सूसू कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है उसने मुझे परेशान नहीं किया प्लीज ग्रैंडपा से कुछ भी मत कहना। और फिर ये लोग इससे कह रहे होते हैं हम लोग अपनी बड़ी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए लेकिन हम तुम पर आंच भी नहीं आने देंगे। और सूसू की शक्ल बिल्कुल उसकी माँ जैसी है और इसी की हेल्प से ये लोग उसे ढूंढ पाए थे। और फिर सूसू ताइजिन से कह रही होती है मुझे ग्रैंडफादर से मिलना है और उनसे मिलकर अपनी माँ के बारे में जानना है। और ताइजिन इससे कहता है ठीक है हम कल चलेंगे अभी बहुत लेट हो गया है। और अभी तक हारून घर के बाहर खड़ा हुआ था वो देखता है कि सूसू उसको देख रही है और जैसे वो सूसू की तरफ देखता है सूसू विंडो का पर्दा लगा देती है। और अब मॉर्निंग में सूसू तैयार हो जाती है और अपने अंकल से कह रही होती है चलो ग्रैंडपा से मिलने चलते हैं। और ताइजिन कहता है सॉरी सूसू आज मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता कोई जरूरी काम आ गया है इसलिए तुम्हें अकेले ही जाना होगा। और कार नीचे तैयार खड़ी है सूसू नीचे आती है तभी उसका कोई किडनैप कर लेता है और हारून ने भी सूसू का किडनैप होते हुए देख लिया था। और फिर हारून घबराते हुए कार के पीछे भाग कर जाता है और सूसू का किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि सू जियांग है। और हारून ने सू जियांग को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है और सू जियांग सूसू को कह रहा होता है ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ मैं बर्बाद हो गया और आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। और अब दौड़ते भागते हारून भी आ गया था और सू जियांग से कह रहा होता है अपना चाकू नीचे करो उसे कुछ मत करना। और हंसते हुए सू जियांग कहता है तुम्हें सच में लगता है कि अब मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। और फिर हारून कहता है उसे कुछ मत करना तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। और सूजैन कहता है अच्छा इससे इतना प्यार करते हो तो ठीक है ये लो चाकू मैं इसे छोड़ दूंगा लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने हाथों से खुद को खत्म करना होगा। और सूसू हारून को ऐसी बेवकूफी करने के लिए मना कर रही होती है मगर हारून बिना कुछ सोचे समझे खुद को चाकू मार लेता है। और फिर सूजैन कहता है एक से क्या होगा बार बार खुद को गोदो। और फिर हारून कई बार खुद को चाकू मार लेता है। और फिर सूजैन हारून के पास जाकर बहुत ज्यादा खुश होकर कह रहा होता है मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम एक औरत के लिए खुद को ही खत्म कर सकते हो। और फिर हारून के ऊपर चाकू से हमला करने वाला था मगर अब हारून इसके ऊपर हावी हो जाता है और उसको पकड़ के दबोच लेता है और जोर से सूजैन का गला दबाकर उसको खत्म कर देता है। और फिर सूफू के पास जाकर उसकी गोद में गिर के बेहोश हो जाता है।
और अब हारून हॉस्पिटल में एडमिट होता है और सूसू उससे कह रही होती है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया और अब प्लीज जल्दी से होश में आ जाओ। और अब हारून को होश आता है और सूसू को अपने सामने देखकर मुस्कुरा रहा होता है और इमोशनल होकर सूसू उससे कहती है, तुम्हें होश आ गया, मैंने तो सोचा था कि अब तुम्हें कभी भी दोबारा होश नहीं आएगा। और फिर हारून कहता है, मैं तुम्हें कभी भी इस दुनिया में अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा। और वो सूसू उससे कहती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, चलो हम शादी कर लेते हैं। और शादी की बात सुनकर ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और भूल जाता है किसको चोट लगी है। और फिर सूसू को कहता है, तुम सच कह रही हो ना। और वो सूसू कहती है, पिछली जिंदगी और ये जिंदगी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और इसीलिए मैंने पास्ट को बुलाकर तुम्हें माफ कर दिया है और अब हम कभी भी दोबारा उस बारे में बात नहीं करेंगे। और सूसू ने हारून से शादी करने के लिए बोला होता है और इसलिए हारून की खुशी का ठिकाना नहीं था और वो कह रहा होता है, मैं स्पीकर में बोलकर सबको बताना चाहता हूँ। मगर सूसू उसको रोक देती है और उससे कहती, थोड़ा सब्र करो, पहले ठीक हो जाओ। और फिर हारून सूसू को अपने पास बुलाता है और फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और अब ची फैमिली होता है, फैमिली मिलकर इनकी शादी की बात कर रहे होते हैं और हारून की माँ भी आ गई थी और ग्रैंडपा हारून से कह रहे होते हैं, तुम जानते हो ना, अगर तुमने मेरी बच्ची को बुली करने की कोशिश की तो हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे। और हारून कहता है, ग्रैंडपा आप निश्चिंत रहे, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। और हारून ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बहुत पहले ही सूसू के नाम कर दी थी और वो सबको पेपर्स दिखा रहा होता है। और सूसू उससे कह रही होती, तुमने ऐसी बेवकूफी क्यों की। और माँ से कह रही होती, माँ से समझाओ। लेकिन माँ को भी इस बात से कोई एतराज नहीं होता कि सारी प्रॉपर्टी सूसू के नाम पर हो चुकी है और अब ये लोग सारी डेट फिक्स कर रहे होते हैं जो कि 3 महीने की बात की होती है। लेकिन हारून को समझ नहीं था, इसे जल्दी से जल्दी सूसू से शादी करनी थी। और माँ अपने बेटे के अरमान समझ जाती है और कह रही होती है, शादी हम अगले महीने की 8 तारीख को करेंगे। और सब लोग राजी हो जाते हैं और फिर हारून की किसी का ठिकाना नहीं रहता। और फिर ये जल्दी से उछलते हुए सबके सामने सूसू को गोद में उठा लेता है और वो उससे कह रही होती, तुम ये क्या कर रहे हो, सब लोग बैठे हैं। लेकिन हारून को कहाँ फर्क पड़ता है और वो कह रहा होता है, फाइनली हम दोनों बहुत जल्दी एक हो जाएंगे। और अब ये दोनों अपनी शादी का मैरिज सर्टिफिकेट ले रहे होते हैं और फाइनली हारून को उसकी सूसू मिल जाती है। और अब ये दोनों हाथ मिलाकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।